को उठाओ, बोलो जो मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं, अंधकार की शक्तियां इसे चुराने न पाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से जब ये मैंने प्रोफेटिक वर्ड आपको दिया था, किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि ऐसे देश जो डेवलप्ड हैं वहां फूड की शॉर्टेज होगी। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, ये लेडीज बैठ क्यों नहीं रही? ऐसा खामरा चर्च में होता नहीं, या तो वॉलंटियर सो रहे हैं या लोग नए हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, मनन करो, अपने स्पिरिट में एक चीज को लेके जाओ, बोलो जो कुछ आज मैं देखूंगा मैं शक्की नहीं हूंगा, मैं उस पर फल लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। एक इसी तरह की टेस्टिमनी हम सुनेंगे जब प्रोफेटिक वर्ड रिलीज हुआ था 31 की मीटिंग के लिए, कि नाइट 31 मीटिंग में उस टेस्टिमनी को जल्दी से हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम बेअंत कौर है, ये पटियाला के। आप खुद अपना नाम बताओ, आप कहां से हैं? सारण जेएमसी जी, मेरा नाम बेअंत कौर है। और ये साथ कौन है आपके? ये मेरे हस्बैंड नहीं। ओके, अपना नाम बताओ आप। जॉन मसीह। क्या नाम है? जॉन मसीह। टेस्टिमनी देंगे आप। अपोस्टल जी, इनकी गवाही है कि अगस्त 2014 में इनकी मैरिज हुई थी। मैरिज के बाद ही इस बहन के पीरियड जो थे इरेगुलर हो गए। 2-2 महीने के तक इनको पीरियड्स आते ही नहीं थे। जब आते थे तो 15 दिन तक हैवी ब्लीडिंग रहती थी, पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ, भारीपन रहता था और इतने ज्यादा वीक हो चुके थे। फिर जब इन्होंने बेबी के लिए सोचा तो ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इनकी स्कैनिंग की और इनको बताया कि इनके यूट्रस में पानी वाली मल्टीपल रसौलियां हैं। फिर डॉक्टर ने इनको खाने के लिए लगातार मेडिसिन दी। इन्होंने मेडिसिन खाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और अपोस्टल जी, इन 7 सालों में ये बहन एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुए थे। और आप अपनी टेस्टिमनी खुद दो। जब आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे थे तो क्योंकि पहला साल निकला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो आप क्या आपकी मेंटल सिचुएशन थी की चलदा सी दिमाग च? किन्ने डॉक्टर चेंज किते, की कीता तुही? घट्टो घट्ट जी 5-6 डॉक्टर चेंज कीते, कोई फर्क नहीं पिया ती गई। हाँ जी, ते कहने भी जिੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਦੇ, ਕਦੇ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। और दी प्रभु च सिगे उदों? हाँ जी, मैं सरदार फैमिली च थी, इन्ना ये थी क्रिश्चियन। एक क्रिश्चियन से गए। हाँ ओके, जी, टेस्टिमनी देंगे। और अपोस्टल जी, ये बहन किसी के बच्चे को अगर देखते थे तो इन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती थी, क्योंकि लोग जब भी इनके पास आते इनको कहते थे कि तेरी शादी को इतने समय हो गया, तेरे अभी तक बेबी क्यों नहीं हुआ? और यही बातों को सोच सोचकर ये बहन इतने डिप्रेस हो चुके थे, इनके मन में भी यही धारणा इन्होंने कर लिया था कि मेरे कभी बेबी नहीं हो सकता, और इतने ज्यादा निराश थे। फिर अपोस्टल जी, इनके अंकल ने, इनके फूफा जी ने इनको खामरा चर्च की जो पटियाला चर्च ब्रांच की ओपनिंग हुई थी उस मीटिंग के बारे में बताया। और ये पहली बार उस पटियाला चर्च की ओपनिंग में गए तो इन्होंने जब वहां जाकर वचनों को सुना, इनको बहुत ज्यादा शांति महसूस हुई। इनका विश्वास बढ़ा कि इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां हो रही है तो परमेश्वर मुझे भी यहाँ से आशीषित करेगा। क्या तुसी गवाहियां सुनिया पटियाले जाके सुनिया सी? हाँ जी, हाँ, मैं पटियाला। तनु इतना नहीं लगा कि लोग खरीदे हुए ने, ये गलत ने, फेक ने, खरीदे ना हो? ना, मैंने कोई नहीं लग गया इतना। तनु लगा कि यार सच्ची है सारा कुछ? हाँ जी, हाँ, मैं। और तुसी क्रिश्चियन नहीं सीखे लेकिन गवाहियां सुन के विश्वास किया तुसी? हाँ जी, हाँ, मैंने विश्वास। क्या हुआ उसके बाद? और अपोस्टल जी, इन्होंने फिर लगातार प्रभु के घर में आकर सेवा भी करनी शुरू कर दी थी और विश्वास इतना बढ़ गया। फिर 31 दिसंबर 2021 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में ये बहन पटियाला ब्रांच में जब मौजूद थे तो अपोस्टल जी, जब आपने प्रेयर की और अनॉइंटेड स्वीट जो थी वो सारी कलीसिया को दी थी, तो इन्होंने उस अनॉइंटेड स्वीट को ग्रहण किया था और कुछ वर्ड्स आपने अपोस्टल जी डिक्लेयर किए थे। उन वर्ड्स के द्वारा ही परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। वो वर्ड्स हमारे पास है अपोस्टल जी। ओके, टेस्टिमनी देंगे जल्दी से। और अपोस्टल जी, जैसे ही इन्होंने उस अनॉइंटेड स्वीट को ग्रहण किया तो एकदम से स्वीटनेस इनकी बॉडी। अभी मेन बात, अभी आप बताओ, जब आप पटियाला ब्रांच में थे, आप ब्रांच में बैठे थे कि यहाँ थे? नहीं, ब्रांच थी। ब्रांच में बैठे थे, और जब वर्ड्स को रिलीज किया और स्वीट को मैंने रिलीज किया और वर्ड्स को बोला और आपने उसको रिसीव किया। हाँ जी, आपने उसको विश्वास के साथ लिया। हाँ जी, हाँ। जब आपने स्वीट को लिया और प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ एग्जैक्ट? कितने दिन बाद आप ये बताओ? मैंने 10 दिन बाद प्रेगनेंसी होगी। और ये टेस्टिमनी के लिए आपको आपकी आवाज खामरा से बाहर जानी चाहिए, बाहर। जो खामरे से बाहर रोड पे होना, उसे कुछ होना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ अंदर, 1 किलोमीटर अंदर क्या हो रहा है। तारीफ करो जोर से। आपने लिखा है कि जब
शादी के 7-8 साल बाद आप पहली बार जब प्रेग्नेंट थे तो आप शॉक्ड हो गए देख के कि ये प्रोफेटिक वर्ड एकदम से मेरी लाइफ में हाँ जी, कैसे हाँ। पूरा हुआ, हाँ और जी। आपको बेबी गर्ल के साथ प्रभु ने ब्लेस किया। हाँ जी, हाँ। और उसके बाद आपकी रसौलियां कैसी हैं? क्या हुआ? खत्म हो चुकी हैं? हाँ जी, हाँ। तारीफ करो जोर से। सुनो, जब आपकी लाइफ के ऊपर कोई वर्ड रिलीज है, परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि ये दिन को हमको ये करना है, उसमें मेरा क्या फायदा है? मैं तो हील हूं, मैं तो डिलीवर हो चुका हूं। लेकिन उस वर्ड्स को आपने रिसीव करना होता है। अपने हाथों को उठाओ। बहन, आप अन्य जातियों से आए हैं, आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे। बहुत से लोग हैं जो नए हैं, आप उनको क्या बोलना चाहते हो? जो ब्लेसिंग अभी तक नहीं मिली, जो वेट कर रहे हैं, जो अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हो मैं उनको? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਹੈਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।